तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। आज की मेरी कहानी का विषय भारत में इतिहास रचने वाली ऐसी वीरांगना है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, महारानी अहिल्याबाई होलकर। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूं मैं फिर आज दो छोटी कहानियों के साथ। अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की कुशल महिला शासक थी। उनका जन्म अहमदनगर के चौंडी गांव में हुआ था और उनका विवाह मालवा राज्य के पेशवा मल्हार राव होलकर जी के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ था। अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय शासक थी और न्याय के लिए अपने पुत्र को भी मृत्युदंड देने से वो नहीं हिचकिचाई। ये घटना इंदौर की है। एक बार महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के पुत्र का रथ इंदौर के बाजार से गुजर रहा था और वहां उनके रथ से टकराकर एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई। बछड़े की मां वो गाय भी वहीं खड़ी थी। वो गाय अपने बछड़े के पास उदास होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहां से महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का रथ गुजरा। उन्होंने मरे हुए बछड़े के पास बैठी उस उदास गाय को देखा। उन्होंने जब आसपास के लोगों से बछड़े की मृत्यु का कारण पूछा तो पता चला कि उनके पुत्र मालेराव जी के रथ से टकराकर इस बछड़े की मृत्यु हुई है। वो बहुत गुस्सा हुई और दरबार पहुंचकर अपने पुत्र कुंवर मालेराव के लिए भी ठीक उसी तरह मृत्युदंड का ऐलान कर दिया जिस तरह उस बछड़े की मृत्यु उसकी मां के सामने हुई थी। अगले दिन महारानी के आदेशानुसार कुंवर मालेराव के हाथ पांव बांधकर घटनास्थल पर लिटा दिया गया और रथ से टकराकर कुंवर के लिए मृत्युदंड का आदेश दे दिया गया। पर कोई भी उस रथ का सारथी बनने के लिए तैयार नहीं था। सभी ने विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थना कर मना कर दिया। तब रानी ने स्वयं अपने हाथों में रथ की लगाम थाम ली। समस्त प्रजा कुंवर मालेराव को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगी, परंतु रानी नहीं मानी और रथ दौड़ाना शुरू किया। तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कुंवर मालेराव की रक्षा के लिए वही गाय आड़े आ गई, यानी रास्ते में आ गई जिसका बछड़ा मरा था। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के आदेश पर उस गाय को बार बार हटाने की कोशिश की गई, पर वह गाय बार बार आड़े आ जाती। तब मंत्रियों ने महारानी जी से कहा, शायद ये गाय भी नहीं चाहती कि अब और किसी बच्चे की उसकी मां के सामने मृत्यु हो, इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुंवर को क्षमा कर दें। इस घटना के बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने भी अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और क्योंकि कुंवर मालेराव की रक्षा के लिए वो गाय बार बार आड़े आ रही थी, इसी वजह से इंदौर के उस बाजार का नाम आड़ा बाजार पड़ गया, जो कि आज तक प्रचलित है। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन की एक और शानदार घटना है जो उनके कुशल राजनीतिज्ञ होने का उदाहरण है। 1754 में कुम्हार युद्ध में जब उनके पति खांडेराव होलकर जी वीर गति को प्राप्त हुए, तब उस समय की परंपरा के अनुसार अहिल्याबाई होलकर जी भी सती होने जा रही थी, परंतु उनके ससुर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और राजकार्य करने के लिए प्रेरित किया। परंतु 1766 में उनके ससुर जी स्वर्गवासी हो गए और उसके एक साल बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तब 11 दिसंबर 1767 को महारानी अहिल्याबाई होलकर जी स्वयं इंदौर की शासक बनी। उन्होंने अपनी एक स्त्री सेना को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, परंतु आसपास के शासक और पेशवाओं को यह बात नागवार गुजरी कि एक महिला सत्ता संभाल रही है। उन पेशवाओं ने रानी को कमजोर समझ राज्य हड़पने के उद्देश्य से अपनी सेना इंदौर के लिए रवाना कर दी। अचानक हुए इस हमले से रानी घबराई नहीं, बल्कि अपने कुशल राजनीतिज्ञ होने की मिसाल दी। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए पेशवाओं को एक पत्र लिखा और अपने सेनापति तुकोजी राव के साथ पेशवाओं को भिजवाया। उस पत्र में रानी ने लिखा था, अगर आप मेरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए इतने ही आमादा हैं, तो आइए, मैं इंदौर के द्वार खोलती हूँ। मेरी स्त्री सेना आपका वीरता से सामना करने के लिए तैयार खड़ी है। पर सोचिए, अगर आप जीत जाते हैं तो इतिहास में क्या लिखा जाएगा? यही कि पेशवा एक शोकाकुल महारानी की स्त्री सेना को हराकर अपने आप को महान समझ रहे हैं। और ये भी सोचिए, अगर आप हार जाते हैं तो ये लिखा जाएगा कि बड़े बड़े पेशवा एक स्त्री सेना के सामने नहीं टिक पाए। कहा जाता है कि ये पत्र पेशवाओं के सीने में किसी तीर की तरह चुभा था। उन्होंने तुरंत तुकोजी के हाथों जवाब भेजा कि महारानी, आप गलत समझ रही हैं। हम युद्ध की नीयत से नहीं बल्कि शोक संवेदना जताने आए हैं। इस तरह मालवा पर जिस युद्ध का संकट मंडरा रहा था, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने बस एक पत्र से वो युद्ध जीत लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियां? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये कहानियां आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।